हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। एंड आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे Realme C53 की। इस फोन में दो वेरिएंट्स आते हैं। पहला है 6GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 10,999। दूसरा है 4GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 9,999। कलर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है चैंपियन गोल्ड और दूसरा है चैंपियन ब्लैक। इस फोन को मैंने फ्लिपकार्ट से इसकी सेल पे ऑर्डर किया था एंड कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग में फोन डिलीवर हुआ है। तो चलिए अब जल्दी से इस कार्डबोर्ड बॉक्स को ओपन करते हैं। एंड इस बॉक्स के अंदर हमें एक ये कूपन कोड भी मिला है। आप में से कोई भी इस कोड को यूज करना चाहता है तो यहाँ पे कोड है, आप लोग यूज कर सकते हैं। फोन आता है इस येलो एंड ब्लैक कलर के बॉक्स में। साइड में Realme की ब्रांडिंग है, फ्रंट में C53 की ब्रांडिंग है, Realme की ब्रांडिंग है। बॉक्स के पीछे फोन के स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। नीचे की साइड फोन के सारे वैल्यूज हैं। हेड की है 1.183 एंड बॉडी की है 0.775। मेरे पास है ये चैंपियन ब्लैक कलर एंड वेरिएंट है 6GB रैम 64GB रोम वाला। फोन के MRP प्राइस की बात करते हैं तो बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है 12,999। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला वेरिएंट आपको ऑनलाइन मिलेगा सिर्फ 10,999 में। बॉक्स के ऊपर हमें एक प्लास्टिक फिल्म लगी हुई मिलती है। तो चलिए अब इसे ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक ये छोटा सा बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है। इसके ऊपर डेयर टू लीप की ब्रांडिंग है। पीछे की साइड यहाँ पे हमें सिम इजेक्टर टूल रखा हुआ मिल जाता है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है अ ग्रेट स्टोरी सिंस द फर्स्ट लीप। उसी के साथ यहाँ पे हमें कुछ यूजर मैनुअल्स मिल जाते हैं, वारंटी कार्ड्स हैं। अभी के लिए हम इन्हें साइड में रखते हैं। यहाँ पे हमें बॉक्स के अंदर एक ये TPU केस भी मिलता है। केस की क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी एवरेज है। बाकी इस प्राइस सेगमेंट में Realme ने बॉक्स के अंदर कवर दिया है, ये काफी अच्छी बात है। यहाँ पे रखा हुआ हमारा स्मार्टफोन, अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे हमें एक ये चार्जिंग केबल मिल जाती है एंड ये है USB A to Type C चार्जिंग केबल। और लास्ट में हमें मिल जाता है एक ये ट्रैवल अडाप्टर। एंड अगर इसकी रेटिंग की बात करते हैं तो ये है 9 वोल्ट 2 एम्पियर, दैट मींस 18 वॉट का फास्ट चार्जर है। तो बस ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स में मिलती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड एंड आ जाते हैं अपने फोन पे। फोन के बैक की बात करते हैं तो यहाँ पे Realme की ब्रांडिंग मिल जाती है। ऊपर की साइड में हमें 3 कैमरा लेंसेस मिल जाते हैं। यहाँ पे जो ये 2 लेंस हैं ये कैमरा के लेंस हैं, बाकी ये जो तीसरा है वो एक फ्लैश लाइट है। एंड जो इसके कैमरा लेंसेज हैं वो काफी बड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं बॉडी से कितना बाहर निकले हुए हैं। अगर आप इस फोन को बिना कवर के यूज करेंगे तो कैमरा लेंसेज में काफी स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। फोन की इन हैंड फील की बात करते हैं तो फोन की विड्थ काफी ज्यादा है एंड फोन हाथ में पकड़ने में काफी बड़ा भी लगता है। बाकी अगर वेट की बात करते हैं तो इस फोन का वेट है 186 ग्राम, थिकनेस है 7.99 mm। अगर फोन के बैक डिजाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें पॉलीकार्बोनेट बैक डिजाइन मिलता है एंड जो साइड्स हैं वो भी प्लास्टिक की हैं। फोन की थिकनेस काफी कम है तो हाथ में पकड़ने में फोन प्रीमियम लगता है। फोन के बैक में आपको नीचे की साइड मैट डिजाइन मिलती है एंड ऊपर की साइड में ग्लॉसी डिजाइन दिया हुआ है। एंड इस फोन का डिजाइन काफी सिमिलर है आईफोन की 14 प्रो सीरीज से। वहां पे भी आपको सिमिलर 3 कैमरा सेटअप्स मिलते हैं। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे 3.5 mm हेडफोन जैक है, उसके बगल में माइक्रोफोन है, टाइप सी पोर्ट है, यहाँ पे स्पीकर ग्रिल है। फोन के राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए 2 बटन्स हैं एंड यहाँ पे पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन है एंड इसी बटन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो इस प्राइस सेगमेंट में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि काफी अच्छी बात है। टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एकदम प्लेन डिजाइन मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाती है। बाकी इस फोन में आपको कोई भी सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन नहीं मिलता है। अगर सिम ट्रे की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट वाली ट्रे मिलती है। तो एक टाइम पे आप इसमें 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं एंड एक मेमोरी कार्ड, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड ये है वो बैक कवर जो हमें बॉक्स के अंदर मिलता है। तो चलिए एक बार इसे भी लगा के देख लेते हैं। तो ऐसा लगता है फोन कवर को लगाने के बाद। एंड एक चीज डेफिनेटली बोलनी पड़ेगी कि इस फोन का जो डिजाइन है वो काफी प्रीमियम है एंड डेफिनेटली 10,000 के अराउंड में जितने भी फोन्स आते हैं उनमें से सबसे प्रीमियम डिजाइन इस फोन का है। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.74 इंचेस की एक HD+ IPS LCD डिस्प्ले। ये डिस्प्ले आती है पांडा ग्लास प्रोटेक्शन के साथ। यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है, उसी के साथ 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है, 560 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो डायरेक्ट सनलाइट में भी अगर आप इस फोन को यूज करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करते हैं तो वो है 90.3% का। बाकी आप लोग बेजल्स देख सकते हैं काफी पतले हैं एंड चिन भी एवरेज साइज का है। इस फोन में आपको मिलता है Realme UI T एडिशन जो कि बेस्ड है Android 13 पे। प्रोसेसर है Unisoc T612 जो कि एक 12 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है। Mali G57 का आपको GPU मिलता है एंड कंपनी का ऐसा बोलना है कि इस फोन में आपको 1 साल तक के OS अपडेट मिलेंगे एंड 2 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। फोन के Antutu स्कोर की बात करते हैं तो 2
2,50,000 के अराउंड आता है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट के लिए एक डिसेंट स्कोर है। फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो Realme C53 में आपको जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक जैसे सेंसर्स मिल जाते हैं। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.0 है, OTG का सपोर्ट आपको मिल जाता है, LPDDR4X रैम है, eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप है, वाइडवाइन L3 का सपोर्ट है। उसी के साथ इस फोन में आपको एक मिनी कैप्सूल मिलती है जो कि सिमिलर है iPhone 14 Pro सीरीज से, तो काफी सारी एप्लीकेशंस को परफॉर्म करते टाइम वो रिफ्लेक्ट होती है। एंड अगर फोन की बैटरी लो होती है तब भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है, एंड जब भी आप फोन को चार्जिंग में लगाएंगे तब भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इस फोन में आपको डुअल स्पीकर्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल स्पीकर मिलता है नीचे की साइड, लेकिन यहाँ पे आप इसके स्पीकर को अप टू 150% तक बूस्ट कर सकते हैं। बाकी एक सेपरेट वीडियो में मैं इसका स्पीकर टेस्ट करूंगा तो वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस फोन का स्पीकर कैसा है। बाकी इस फोन में आपको कैमरा टू API का भी सपोर्ट मिल जाता है। फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में फोन काफी इजीली एंड काफी स्मूथली स्विच कर देता है। डे टू डे टास्क को परफॉर्म करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने काफी सारी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में रन कर रखा है एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं अभी के लिए। बाकी अगर गेमिंग की बात करते हैं तो आप इसमें हाई एंड गेम्स को रन कर सकते हैं। BGMI जैसे गेम्स को आप मीडियम सेटिंग्स में लगा के खेल सकते हैं, लेकिन गेमिंग करते टाइम आपको थोड़े बहुत लैग्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इस फोन में गेमिंग कर भी रहे हैं तो लो सेटिंग्स में लगा के करिए, आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। फोन के कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइमरी सेंसर है 108 मेगापिक्सल का एंड दूसरा एक ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर है। एंड अगर फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच मिलती है एंड यहाँ पे सेंटर में आता है 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी चेक कर लेते हैं। तो फिंगरप्रिंट सेंसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफी अच्छी तरीके से काम करता है। फोन की बैटरी की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिलती है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी और इन द बॉक्स आपको 18 वॉट का चार्जर मिलता है। फोन की अगर चार्जिंग टाइम की बात करते हैं तो अप्रॉक्स 2 घंटे में फोन फुल चार्ज हो जाएगा एंड फुल चार्ज पे आराम से ये फोन 1 से 1.5 दिन चलने वाला है। बाकी अगर फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फेसबुक, Amazon, स्नैपचैट, शेयर चैट, डेली हंट, जोश, फोन पे जैसी काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। अगर आप चाहें तो आप इन्हें इजिली अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार इसकी कैमरा एप्लीकेशन पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता है नाइट मोड, उसके बाद है वीडियो मोड, उसके बाद फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, 108 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा मोड है। मोड के ऑप्शन में आपको टाइम लैप्स, प्रो मोड, पैनो मोड, स्लोमो एंड QR कोड जैसे मोड्स मिल जाते हैं। बाकी अगर फोन के वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो मैक्स आप इस फोन पे 1080p 30 FPS तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाएंगे। फोन के कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक फोटो भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं इस तरीके की क्वालिटी है। बाकी वीडियो के लास्ट में मैं कुछ कैमरा सैंपल्स अटैच कर दूंगा जो कि डिफरेंट लाइटिंग सिचुएशंस में कैप्चर किए होंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। ये थी Realme C53 की एक अनबॉक्सिंग वीडियो। फोन के प्राइस को कंसीडर करते हैं तो फोन में आपको काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी जो मेन इस फोन की हाईलाइट है वो है इसके लुक्स के मामले में ये वन ऑफ द बेस्ट फोन है 10,000 के अराउंड में। बाकी आपको डिस्प्ले भी अच्छी मिलती है, 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। कैमरा की क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी, बैटरी भी आपको बड़ी मिलती है, प्रोसेसर भी फोन में अच्छा मिलता है। अगर आपका बजट है 10,000 के अराउंड तो आप डेफिनेटली इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नया वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।